हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर हमारा है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या होता है मेरे भाई? एनिमल किंगडम जो होती है वह यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और होलोजोइक होते हैं, यानी कि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों एनिमल किंगडम में हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम एनिमलिया, जिसे हम लोग मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं। किंगडम एनिमलिया की बात करते हैं मेरे भाई, तो एक सब किंगडम पैराजोआ होता है और एक सब किंगडम यूमेटोजोआ होता है। सब किंगडम पैराजोआ जो होती है मेरे भाई उसे हम लोग प्रिमिटिव मेटाजोआ कहते हैं, यानी कि पुराना मेटाजोआ है। और एक सब किंगडम यूमेटोजोआ जो होता है मेरे भाई उसे हम लोग ट्रू मेटाजोआ के नाम से जानते हैं। तो सब किंगडम प्रिमिटिव मेटाजोआ का जो एग्जांपल है मेरे भाई, फाइलम हमारा फोरीफेरा आता है। और सब किंगडम यूमेटोजोआ यानी कि ट्रू मेटाजोआ का जो एग्जांपल है मेरे भाई वो हमारा सिलेंटेटा, जिसे हम लोग निडारिया के नाम से जानते हैं। नंबर सेकेंड पर है हमारा टीनोफोरा, उसके बाद हमारा है प्लेटियलमैंथिस, उसके बाद हमारा प्लेटियलमैंथी, एस्केलमैंथी जिसे हम लोग नेमेटोडा या फिर नेमेथेलमैंथिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। तो दोस्तों किंगडम एनिमलिया की बात कर रहे थे हम लोग। किंगडम एनिमलिया जिसे हम लोग मेटाजोआ के नाम से जानते हैं, इसका दो वर्ग है मेरे भाई, एक सब किंगडम और एक होता है सब किंगडम ईमेटाजोआ और एक होता है सब किंगडम पैराजोआ। सब किंगडम पैराजोआ का मतलब होता है प्रिमिटिव मेटाजोआ, इसका एग्जांपल है हमारा फोरीफेरा। और सब किंगडम ईमेटाजोआ का एग्जांपल हमारा है जिसे हम लोग ट्रू मेटाजोआ के नाम से जानते हैं, इसका एग्जांपल है मेरे भाई सिलेंटेटा, जिसे हम लोग निडारिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा टीनोफोरा है, उसके बाद हमारे पास प्लेटियलमैंथिस है, उसके बाद में हमारे पास में एस्केलमैंथिस है, उसके बाद एस्केलमैंथिस को हम लोग नेमेटोडा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग नेमेथेलमैंथिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारे पास एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग LLO के नाम से हम लोग दर्शाएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो यह ओनली सेल प्रेजेंट होता है हमारे पास। एग्जाम्पल इसका हमारे पास में है फाइलम फोरीफेरा। टिश्यू लेवल की बात करते हैं मेरे भाई, तो सेल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, इसका एग्जांपल है सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन की बात करते हैं तो टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, इसका एग्जांपल है मेरे भाई प्लेटियलमैंथिस, यानी कि सेल से मिलता है मेरे भाई टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारे पास में ऑर्गन एंड ऑर्गन से मिलता है मेरे भाई ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह से हमारा बनता है। तो इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का एग्जांपल है मेरे भाई, एग्जांपल हमारा फाइलम है फोरीफेरा। टिश्यू लेवल का जो हमारा एग्जांपल है मेरे भाई उसका एग्जांपल है टीनोफोरा और सिलेंटेटा। ऑर्गन लेवल का है मेरे भाई हमारे पास में प्लेटियलमैंथिस। ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गन जो ऑर्गेनाइज होती है एज ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल एस्केलमैंथिस टू कॉर्डेटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई बॉडी प्लान की। तो बॉडी प्लान जो होती है मेरे भाई सेलुलर एग्रीगेशन पाया जाता है, ब्लैंड सैक पाया जाता है एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। सेलुलर एग्रीगेशन की बात करते हैं तो सेल आर एग्रीगेटेड, एग्जांपल है इसका पास फोरीफेरा है। ब्लैंड सेक की बात करते हैं तो सिंगल ओपनिंग एज ए माउथ एज वेल एज एनस, यानी कि इसमें पास में सिंगल एनस पाए जाते हैं। देख सकते हैं ये हमारा सिंगल एनस है और इसी सिंगल ओपनिंग होती है, इसमें ये हमारा बॉडी है और ये हमारा एलिमेंट्री कैनान है। तो ब्लैंड सेक में जो होती है मेरे भाई सिंगल ओपनिंग एज ए माउथ एज ए वेल एनस, यानी कि सिंगल ओपनिंग और इसमें माउथ और एनस दोनों को काम करता है। इसका एग्जांपल है सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटियलमैंथिस। उसके बाद है ट्यूब विद इन ट्यूब का जो एग्जांपल है मेरे भाई टू सेपरेट ओपनिंग, वन माउथ एंड वन एनस, यानी कि इसमें सेपरेट ओपनिंग होता है, जैसे कि इसमें एक माउथ और एक एनस पाया जाता है। इसके एग्जांपल है एस्केलमैंथिस टू कॉर्डेटा, एस्केलमैंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक फाइलम एस्केलमैंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा तक जो होती है मेरे भाई ट्यूब विद इन ट्यूब पाया जाता है। देख सकते हैं इस तरह का फिगर भी आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा बॉडी हो गया मेरे भाई और ये हमारा माउथ हो गया और ये हमारा क्या हो गया एलिमेंट्री कैनाल हो गया और एनस हो गया। तो ये हमारा इसका एग्जांपल है ट्यूब विद इन ट्यूब का एग्जांपल है, यानी कि माउथ और एनस अलग होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई साइमेट्री की। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई साइमेट्री की। तो साइमेट्री जो होती है तीन तरह की होती है, आसिमेट्रिकल होगी या फिर रेडियल होगी या फिर बाइलेटरल होगा। तीन तरह के हमारे पास में साइमेट्री पाए जाते हैं मेरे भाई। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आसिमेट्रिकल की। आसिमेट्रिकल क्या होते हैं मेरे भाई, तो बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू ओनली प्लेन, यानी कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड, यानी किसी भी तरह से काटो वो बराबर भागों में नहीं कटेगा। इसका एग्जांपल है फोरीफेरा, जिसे हम लोग स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं और मोस्टली जो होती है आसिमेट्रिकल होती है। नंबर सेकेंड पर है मेरे भाई वो हमारा है रेडियल। रेडियल जो होती है मेरे भाई, रेडियल क्या है, तो रेडियल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू सेंटर एंड मोर देन वन प्लेन्स, यानी कि अगर इसका एग्जांपल है सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स जो है वो हमारा
रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि कोई जीव है उसको कहीं से सेंटर से काटो बराबर भागों में कट जाएगा, कहीं से भी काटो अगर बराबर भागों में कट जाएगा तो उसका एग्जांपल हम लोग है रेडियल सिमेट्री कहेंगे। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है फाइलम सिलेंटेटा, टिनोफोरा और इकानोडर्मेटा का एडल्ट जो होती है मेरे भाई वो रेडियल सिमेट्री होती है। अब हम लोग बात करते हैं बायलैटरल की मेरे भाई, तो ओनली वन पेरेंट पासिंग थ्रू सेंटर कैन डिवाइडेड द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू इक्वल हाफ्स, यानी कि अगर कोई एनिमल है तो उसको सिर्फ एक ही बार काटने पर दो बराबर भागों में काटेगा, उसे हम लोग बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। इसका एग्जांपल है पैलेटियल मैंथिस अप टू कोडेटा, यानी प्लेटियल मैंथिस, एस्केल मैंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा जो होते हैं मेरे भाई वो हमारे बायलैटरल का एग्जांपल है। और इकानोडर्मेटा का जो लार्वा होता है मेरे भाई, बायलैटरल जो एग्जांपल है इकानोडर्मेटा का लार्वा जो होती है मेरे भाई वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, और इकानोडर्मेटा जो एडल्ट होती है मेरे भाई वो हमारा रेडियल सिमेट्री होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई जर्म लेयर। जर्म लेयर जो होती है मेरे भाई दो तरह की होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो जर्म लेयर जो होती है, अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म में पाया जाएगा। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें पर उसके पास एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म तीनों पाए जाएंगे। तो डिप्लोब्लास्ट की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये सभी फिगर आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा जो बाहरी लेयर है उसे हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, और ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है आप सभी को ये इसे हम लोग एंडोडर्म कहते हैं, और ये जो ब्लैक वाला आप सभी को दिख रहा है इसे हम लोग मेसोग्लिया कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके पास में मेसोडर्म नहीं पाया जाता, तो मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया पाया जाता है। यहाँ पर समझ गए डिप्लोब्लास्टिक में। और ट्रिप्लोब्लास्ट की एग्जांपल है मेरे भाई, आप सभी फिगर देख सकते हैं, रेड वाला जो बॉडी है मेरे भाई इसे हम लोग एक्टोडर्म कहेंगे, ब्लू वाला जो लाइन है मेरे भाई इसे हम लोग मेसोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं, और ये जो ब्लैक वाला है मेरे भाई ये हमारे पास में मेसोडर्म है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर पाए जाते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास में मेसोडर्म नहीं पाया जाता, तो मेसोडर्म की जगह हमारे पास में मेसोग्लिया पाया जाता है। और ये हमारा क्या हो गया, गट हो गया, ये भी हमारा गट हो गया। तो डिप्लोब्लास्ट के जो एग्जांपल है मेरे भाई वो सिलेंटेटा, टिनोफोरा है, और ट्रिप्लोब्लास्ट के एग्जांपल है मेरे भाई प्लेटियल मैंथिस टू कोडेटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई सिलोम के। सिलोम क्या होते हैं मेरे भाई, सिलोम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बॉडी कैविटी रिक्वायर्ड टू प्लेस द ऑर्गन्स, एक एस्केल मैंथिस और एक होता है आसिलोमेट होता है, सीडोसिलोमेट होता है। सिलोमेट जो होती है मेरे भाई तीन तरह की होती है, आसिलोमेट होती है, सीडोसिलोमेट होती है, यूसिलोमेट होती है। आसिलोमेट का एग्जांपल है इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाया जाता है, इसके एग्जांपल है सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटियल मैंथिस, और इसमें सॉलिड मेसोडर्म में पाया जाता है। सीडोसिलोमेट की बात करते हैं मेरे भाई, इसमें मेसोडर्म डिवाइडेड बट लाइज एज अ स्कैटर्ड पाउच के रूप में पाया जाता है, और स्कैटर्ड पाउच इस तरह देख सकते हैं सीडोसिलोम है। इसका एग्जांपल है मेरे भाई एस्केल मैंथिस, और एक होता है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट की बात करते हैं मेरे भाई, यूसिलोमेट क्या होते हैं, इसमें द बॉडी कैविटी इज फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ अ मेसोडर्म एंड द ट्रू बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स। ये आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा एक्टोडर्म हो गया ब्लैक वाला लेयर, ये हमारा रेड वाला को हम लोग मेसोडर्म कहते हैं मेरे भाई, और ये ब्लू वाला को एंडोडर्म कहते हैं। और इधर देख सकते हैं आप सभी रेड वाला को एक्टोडर्म, ये हमारा मेसोडर्म हो गया, और ये हमारा क्या मेरे भाई सिलोम हो गया, इसमें सिलोम पाया जा रहा है, तो ये हमारा एंडोडर्म। इसका एग्जांपल है एनालिडा टू कोडेटा तक हमारे पास में पाया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले मेरे भाई सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिज्म। तो बॉडी कैन बी एक्सटर्नली और बोथ इंटरनली एंड, अब हम लोग बात करने वाले मेरे भाई सेगमेंटेशन जिसे हम लोग मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। बॉडी कैन बी एक्सटर्नली और बोथ इंटरनली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ रियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, जैसे से एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा में। नोटोकॉड क्या होते हैं मेरे भाई, नोटोकॉड और रॉड लाइक मेसोडर्मली ड्राइव स्ट्रक्चर एंड एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन कोडेटा में पाया जाता है। नोटोकॉड जो होती है मेरे भाई ये रॉड लाइक मेसोडर्मली ड्राइव स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन कोडेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं मेरे भाई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह की होती है, एक इनकम्प्लीट होती है और एक कंप्लीट होती है। इनकम्प्लीट की बात करते हैं, इसका एग्जांपल है सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटियल मैंथिस, और कंप्लीट का एग्जांपल है मेरे भाई एस्केल मैंथिस टू कोडेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं मेरे भाई, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम एनालिडा, और सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह की होती है, ओपन एंड क्लोज। ओपन जो होती है मेरे भाई इसका एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफेलोपोड, मोलस्का, फिर होता है ट्यूनिकेट्स, एक जो हो गया हेमिकोडेटा एंड इस हो गया इकानोडर्मेटा। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग फाइलम पोरीफेरा को स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग फाइलम पोरीफेरा को बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।